આકાશવાણી ભુજ સમાચાર વિભાગ રજૂ કરે છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કરેલ રાષ્ટ્રજોગ સંબોધન અંગેનું વિશેષ સમાચાર બુલેટિન। નમસ્કાર। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કોરોના વાયરસ કોવિડ-19ના પગલે ચાલી રહેલ લોકડાઉન દરમિયાન 5મી વખત આજે મંગળવારે રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું। તેમના સંબોધનમાં તેમણે આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન માટે 20 લાખ કરોડ રૂપિયાનું વિશેષ આર્થિક પેકેજ આપવાની જાહેરાત કરી હતી। આ રકમ દેશની જીડીપીની લગભગ 10% જેટલી છે તેમ શ્રી મોદીએ જણાવ્યું હતું। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। આજના સંબોધનમાં પ્રધાનમંત્રીએ કચ્છના ભૂકંપને યાદ કર્યો હતો। તેમણે જણાવ્યું કે મેં કચ્છમાં ભૂકંપ જોયો છે, ચારે તરફ બધું ધ્વસ્ત હતું। મારી આંખે મેં એક કાટમાળ જોયો છે। એ વખતે કોઈ વિચારી પણ નહોતું શકતું કે કચ્છ કદી બેઠું થશે, પણ એ શક્ય બન્યું અને આજે કચ્છ સમૃદ્ધિમાં રાચે છે, તેમ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ઉમેર્યું હતું। साथियों, मैंने अपनी आंखों के सामने कच्छ भूकंप के वो दिन देखे हैं। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ ध्वस्त हो गया था। ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया हो। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे, लेकिन देखते ही देखते कच्छ उठ खड़ा हुआ, कच्छ चल पड़ा, कच्छ बढ़ चला। यही हम भारतीयों की संकल्प शक्ति है। શ્રી મોદીએ એક મહત્વની વાત લોકલથી વોકલ અંગે પણ આજે કરી। લોકલ ઉત્પાદનોને લઈને જાગૃત બનવાની અને તેને પ્રોત્સાહન આપવાની હાકલ તેમણે કરી હતી। તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું કે સંકટના આ સમયમાં દેશને લોકલે જ બચાવ્યું છે, તેથી હવે તેમને ગ્લોબલ એટલે કે વૈશ્વિક બનાવવું એ પણ આપણી જવાબદારી છે। कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया,
उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। आपके प्रयासों ने तो हर बार आपके प्रति मेरी श्रद्धा को और बढ़ाया है। मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूँ, याद करता हूँ, जब मैंने आपसे देश से खादी खरीदने का आग्रह किया था, ये भी कहा था कि देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें। आप देखिए, बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया। बहुत छोटा सा प्रयास था, लेकिन परिणाम मिला, बहुत अच्छा परिणाम मिला। લોકડાઉનનું ચોથું ચરણ નવા રૂપરંગવાળું અને નવા નિયમો સાથેનું હશે તેવો સંકેત પણ પ્રધાનમંત્રીએ આજના રાષ્ટ્રજોગ સંબોધનમાં આપ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે રાજ્યો દ્વારા મળેલા સૂચનો મુજબ લોકડાઉન 4 સંબંધિત માહિતી 18 મે પહેલા આપી દેવામાં આવશે। सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। અંતે પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદીએ આત્મનિર્ભર ભારતના સંકલ્પથી દેશ કોરોના સામેનો જંગ લડશે અને આગળ વધશે તેવો વિશ્વાસ સાથે રાષ્ટ્રજોગ સંબોધન સમાપ્ત કર્યું હતું। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। साथियों, हमारे यहाँ कहा गया है, सर्वम आत्म वशम सुख, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का ये युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। અને આ સાથે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કરેલા રાષ્ટ્રજોગ સંબોધન અંગેનું વિશેષ સમાચાર બુલેટિન અહીં પૂરું થયું। નમસ્કાર।